हे एवरीवन, इट्स मी हमसे यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमने आज से शायद 2-3 वीक्स पहले जो है वो एक इंटरव्यू पे रिएक्ट किया था करण कुंद्रा के ABP लाइव चैनल से, जिसका टाइटल था करण कुंद्रा इंटरव्यू, आप ख़ुद को किंग क्यों नहीं मानते, तेजस्वी प्रकाश से शादी कब करेंगे। तो उसका आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, क्योंकि देखने वालों ने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट तो लाओ। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं भूल गया था। मैं ये भूल गया था कि मैंने फ़र्स्ट हाफ़ पे किया, सेकंड हाफ़ का मैंने कहा था करूँगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे याद करवाया, मुझे दोबारा से लिंक सेंड किया, तो हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एन। तो अच्छा, हाउ इज द बॉन्डिंग ऑफ तेजू विद द फैमिली? क्योंकि हम पंजाबी फैमिलियां बड़ी मतलब वैसी होती है ना कि साउथ इंडियंस को हमारे लिए तो मतलब बचपन में तो है कि नथिंग टू ऑफेंडेड सारे मद्रासी होते थे। मतलब उतनी अवेयरनेस तब थी नहीं कि यार। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, तो आई नो द कल्चर्स वेरी वेल। माई मम इज़ अ मलयाली एंड तो जब हम भी जैसे छोटे होते थे तो वही वाला सेम होता था कि ये मद्रासी है। तो थैंकफुली क्योंकि मैंने बचपन से ही मैंने साउथ इंडिया बहुत ट्रैवल किया हुआ है अपने कजन्स के साथ, अपने फैमिली ओके। के साथ, तो मुझे बहुत आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद द कल्चर। तो मैंने बहुत लोगों को साउथ इंडिया के कल्चर के बारे में बताया है, एनलाइटन किया हाँ, है। क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है Yeah. भाई, ये तो So माननी मतलब पड़ेगी। my कल्चरल dad and डाइवर्सिटी। तेजस्वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। बहुत प्यारा बॉन्ड है उनका, बहुत ही आई थिंक मेरे डैड की फेवरेट है वो। आंटी एंड मी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड अभी मेरा भांजा हुआ है तो ही इज़ ऑल्सो चिलिंग विद हर एंड ही इज़ ऑल्सो सो आई थिंक ये उसको क्या है ना, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एफर्ट नहीं करती इन चीज़ों के, वो जैसी है, जैसी उसकी ब्रिंगिंग है, वो उसको शी जस्ट हैज़ टू बी हरसेल्फ एंड एवरीबडी सॉर्ट ऑफ लाइक्स। और ऐसे ही पसंद होता है, आप ज़्यादा करते हो ना, ये ले लो अंकल, ऐसे कर लो अंकल, ये वो, जस्ट बी योरसेल्फ, नो, जस्ट बी रियल एंड दैट्स व्हाट पीपल लाइक। इंटरव्यूज नहीं देती हैं वो। बड़ी शिकायत है फैंस को, कहते हैं यार वो इतना अच्छा बोलती हैं लेकिन वाई शी डोंट गिव इंटरव्यूज। इस शी मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, क्या वजह है? टाइम का मेरे ख्याल है, में टाइम नहीं या होगा। शूट करें या हाँ। मेरे को मिले इंटरव्यू दें। तो मतलब आप थोड़ा सा टाइम कट करके हमारे कुछ अच्छा, शाबाश। करवा दो, कुछ अप्रोच लगा के, भाई मैंने बोल पहले लिया ये टाइम बात। कम अच्छा, मिलता मेरा है, आपसे मैं वो भी एक कम करवा सोचा रहे था, जब हैं। मिलूंगा आपसे एक बात शेयर करूंगा। मेरा जो आपसे एक कनेक्शन था ना, वो इस तरह से था कि आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन पे क्रश था मेरा। शुक्र है प्रेजेंट पे। नहीं लेकिन नहीं, प्रेजेंट पे नहीं है, प्रेजेंट पे नहीं है, नहीं तो मेरे अभी को तो परसों ही किसी के माथे पे तेजा तेरी मेरी भाभी ऐसे लिख के नहीं तो मेरा तो वैसे भी बुरा हाल कर देंगे। तो उस टाइम से हम करण कुंद्रा को देखते आ रहे हैं, एकदम माचो। अच्छा, एक जो पहले आपकी इमेज थी, एकदम एंग्री यंग मैन, कुछ कुछ एक वाकई करियर में हुए भी, बट अब जब मैं आपको देखता हूं ना, एकदम सॉर्टेड, कंपोज्ड। सो चिल। हाउ दिस हैपेंड? मतलब इसमें एक्सपीरियंसेस चेंज का रोल कैसे रहा, आया, ये तेजा का पूछना कितना चाह रहे रोल हो? रहा? मतलब अब मैं आपको जब देखता हूं तो आप बहुत काम, बहुत कंपोज, बड़े एकदम समझदार हो, बड़े यंग लगते हो स्क्रीन से। सामने बैठ के यू लुक 5-6 साल छोटे लगते हैं। अच्छा, थैंक यू। सी अगेन, एज की वो होती है, एक्सपीरियंसेस के फेजेस होते फ़र्क हैं होते हैं। लाइफ के। अभी भी मैं नो बुलशिट वाला इंसान हूँ, और गुस्सा अभी भी उतना ही है मेरा, बट ऑब्वियसली I would say that yeah, I'm a lot more sorted, I'm a lot more happier, a lot more calm. जब आपकी पर्सनल लाइफ एकदम काम होती है ना, सब कुछ सही होता है, तो आई थिंक आपका ओवरऑल पर्सोना भी चेंज हो जाता है। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं एक है। होता है ना कि यार when you are so grateful in life कि यार God has given you so much, God has given you love, God has given you happiness, God has given you success, you're doing so well, whatever जो भी आपने सपने देखे थे वो सब हैं, तो आप एक ना, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है, आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस आ जाती है। तो जब भी आपने को लॉकअप में भी आपने मेरे को देखा होगा कि जब भी ऐसी ऐसी चांसेस आई हैं जहाँ पे नॉर्मली मैं पता नहीं क्या ही कर देता, बट उस टाइम में बहुत ही प्यार से और इज्जत से समझाया था। आई थिंक दैट इज़ द ओवरऑल द साइकिल ऑफ लाइफ दैट हैज़ चेंज फॉर मी। I would like to give the credit to my personal life, I think, क्योंकि आप मेरे ख्याल में जब आप as I आपकी said, जब when you're सराउंडिंग्स sorted personally, then automatically पॉजिटिव हो everything जाती else हैं ना, will तो आप भी शांति हो जाती हैं। So एक I'm पॉजिटिव way इफेक्ट आ more, जाते हैं, जब मुझे ये लगता है। gratefulness, gratitude कितना कुछ होता है, तो आप ये सोचो ना कि आप इतना है अच्छा ना? कर रहे हैं भगवान हमारे लिए, इसके साथ नहीं हो रहा होगा, या ये शायद उस फेज़ में होगा जो शायद मैं कभी पहले था, बेवकूफ़ है, ठीक है, तो बी नाइस टू देम, बी काइंड टू देम, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग।
अच्छा, कई बार लगता है कि जैसे हर जगह जहाँ करण कुंद्रा जाते हैं, कैमराज, पेपराजी, फैंस, सब लोग हैं, तो कई बार लगता है जाते यार थोड़ा सा कहीं शांति से बैठूं और मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत थोड़ा टाइम दे दो, तेजू के साथ दे दो, अकेले दे दो, तो डू यू फील सो? आई थिंक हम देखो क्या है कि हम कहीं जाते हैं, राइट, तो वो हमें उस जगह के बाहर कैप्चर करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तब उस जगह पे कैप्चर करते हैं, या फिर हम कभी सेट पे होते हैं तो वहाँ कैप्चर करते हैं। तो इतना बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब वो इतने अच्छे हाँ, हैं, घर सबके तक सब ना इतने आए तो respectful हैं ठीक ही रहता है। कि वो होटल के अंदर नहीं आते हैं, वो हाँ। हमें पूछते हैं, बताते हैं कि अच्छा भाई आए हैं, शूट करेंगे, आप बता दो कब शुरू करें और कब ख़त्म करें, अपनी ड्रेस सारी ठीक कर लो या जो भी है। सो अगर मैं 2 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूँ, उसमें से 2 मिनट अगर मुझे बाहर इन जो हमारे भाई लोग हैं पैप्स उनको देने हैं, तो उसमें क्या बुरा है? अगले भी तो इतनी दूर से आए हैं आपके लिए, आप पूरी कंट्री तक पहुंचा रहे हैं। सो आप अंदर जाके तो वही कर रहे हो ना, एंजॉय ही कर रहे हो, तो 2 मिनट दे दो उनको, क्या इसीलिए मैंने कहा यू आर रूलिंग, बिकॉज इसीलिए मैंने कहा यू आर रूलिंग द हर्ट्स। नहीं, क्योंकि द थिंग इज कि एटीट्यूड की बात होती है सारी। खड़े भी रहते हैं, पेपराजीज की जॉब हमसे ज्यादा टफ होती है। जो नीचे से हम तो ऊपर आता है बैठ के उसको आपसे पता 15 होता मिनट है। बात कर रहे हैं, 20 मिनट बात कर रहे हैं, बट दीज गाइज बेचारे धूप में खड़े रहते हैं सिर्फ एक विजुअल के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो वो भी, एंड इट्स नॉट जस्ट कि उससे भी आपको ही मिल रहा है, क्योंकि आपके जो फैंस आपको देखना चाहते हैं वो भी तो उनको पूरी दुनिया तक आपको पहुंचा रहे हैं ना पेपराजीज। सो इट डजंट मैटर, आप 2 घंटे अंदर एंजॉय तो कर रहे हो, तो 2 मिनट दे दो। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपने ट्विटर खोला और करण कुंद्रा ट्रेंड हो रहे हैं, तो करण कुंद्रा कि आज क्या कर दिया मैंने? कभी बहुत बार ये अगर मैंने कब ओम किया? का या कासवी का या ऐसे कभी अपू का ऐसे सुबह सुबह भी उठता हूँ ना कि अब क्या किया मैंने, अगर 3-4 मिस्ड कॉल्स पापा की हो मेरे को, यार अब क्या कर दिया मैंने, मेरे साथ ये रोज होता है। सो हाउ पेरेंट्स फील नाउ? मतलब जाहिर है एक अब जो आपका एक ऑरा है, जाहिर है यू हैव बीन सक्सेसफुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीरियल यू डिड, आप कामयाब तब से रहे हैं, बट इस वक्त कहीं ना कहीं जो एक पेपराजी कल्चर कहें या सोशल मीडिया कल्चर कहें, वो बहुत ज्यादा है, मतलब, और लोग फोन पे हैं, तो अब फोन खोलते ही आप खोलेंगे, आप फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए, आपको करण कुंद्रा कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। हाउ पेरेंट्स फील दैट थिंग? आई एम श्योर दे वेरी प्राउड, आई एम श्योर दे वेरी प्राउड। लौंडा इतना But कामयाब हो actually गया, आप इतना देखोगे ना proud कि तो होंगे। माय डैड, जब मैं आया था ना यहाँ पे 2008 की नवंबर या दिसंबर में, डैड को पता नहीं था, डैड यूएस में थे और मैं दिल्ली में था, मैं फ्लाइट पकड़ के आ गया एक तरह को मिलने, और फिर वहीं रुक गया मैं। और मेरे डैड के एयरफोर्स के बेस्ट फ्रेंड थे ग्रोवर अंकल, जो उस टाइम में उनके घर ही रुका था, तो मैंने उनको बोला अब आप बताओ पापा को कि ये काम धंधे छोड़ के एक्टिंग करना शुरू कर रहा है। सो डैड वॉज वेरी हैप्पी, वेरी सपोर्टिव। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी, क्योंकि उन्होंने ये इंडस्ट्री बहुत पास से देखी है, ही वाज इन बॉम्बे, उनको बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह के साथ उनका ही न्यू सेम सर्कल्स, पंजाब से आते थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सनी एंजॉय टिल इट लास्ट्स, तू जो कर रहा है वो कर, बट इसको दिल पे मत लेना, एंजॉय कर, जब तक है तब तक एंजॉय करना, क्योंकि आपने भी देखा है कि इसको ज़्यादा आप जब करते हो, क्योंकि ये ऐसी लाइन है जिसमें आप कुछ लोग आपको पता है फिर दिल पे ले जाते हैं, देन मेंटल हेल्थ इश्यूज पेरेंट्स एटसेट्रा तो प्राउड होते ही हैं, फिर चाहे वो मेरा पहला शो हो, फिर चाहे वो अभी का हो। मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि पर्सनल लाइफ इज़ फाइनली डूइंग वेल, एंड एट द सेम टाइम वो जो चीज़ें होती है ना कि यार हम अपने बेटे को एक वो चीज़ें अकम्प्लिश करता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती हैं हमारी लाइन में, बहुत मुश्किल होती हैं हमारी लाइन में। So I think they're very happy that I'm also my work is also doing well. मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो चीज़ें खरीद रहा हूँ या कर रहा हूँ, या जो भी मैं, मतलब आई थिंक मैं सिद्धि जी कर रहा है मुंडा लाइन पे, क्या वो जो पंजाबी जी कहते हैं ना कि बंदा बन गया, सेटल हो गया, बंदा बन गया, सेटल तो हजे नहीं होया, बट बंदा बन तो गया, वो चीज़ आई थिंक जिम्मेदारियां आ गई, प्राउड तो होते घर भी आपने लिया अभी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वेस्टमेंट फॉर माय फ्यूचर। लोग ये भी पूछ रहे थे पूजा में तेजू आई थी? नहीं आई थी भाई। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू अगर मुझे करना हो तो मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, एक ट्वीट करना पड़ता है। वो इतने सारे आ जाते हैं कि फिर उसमें से आप नीचे, मतलब लोग इस तरीके से अच्छा हमारे को इल्जाम भी बड़े लगे हैं, उनको ऐसे लगता है कि भाई ये मिले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अमित जी काफी मतलब जैसे मैं मुंहफट हूँ, मैं चीजें बोल देता हूँ, वैसे ये भी बोल देते हैं, वैसे ही मैं भी हूँ।
तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं, पर फर्क ये है कि हमारी सोच मिली मिल के करते हैं। सोच मिली हुई है, दोनों पंजाबी हैं और बाकी इनसे मिला 8 महीने, मतलब पहली बार ही हूँ। एक हमने जूम पे इंटरव्यू किया था, वो जमाने थे जूम वाले, तो अब मुलाकात हुई है भैया, तो ऐसा अल्लाह कुछ ना नहीं मिला, करे वो बाकी प्यार जमाना मोहब्बत दोबारा बना आए। रहेगा एंड आई लव यू अ लॉट। सेम हियर, लाइकवाइज, थैंक यू। लाइकवाइज। Okay. और कसवी ने मुझे इशारा कर दिया है और मुझे करण का दोबारा भी इंटरव्यू लेना है, तो मैं उसको मानते हुए इस इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। सो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम एंड आई विल सी यू इन बॉम्बे एंड होपफुली विद तेजू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कर दिया भाई, अब देख लेते हैं कि कब वो होता है। कासवी तो वो पीछे खड़ी ऐसे कासवी कर ने रही है। अब कासवी के ऊपर जो है बॉल आ गई है, अब मुझे मत बोलना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके, तो बड़ी हमने पार्ट 2 यानी इंटरव्यू को कंप्लीट किया। और इसमें जो हमने पार्ट में देखा, इससे पहले का जो पार्ट था उसमें डिस्कशन हो रही थी प्रोफेशन की। इस पार्ट में यानी ये जो एंडिंग वाला पार्ट था, इसमें डिस्कशन हो रही थी उनकी पर्सनल लाइफ की। तो डेफिनेटली जब आप किसी रिलेशनशिप में हों किसी के भी साथ और कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आ जाएं, आपको उनकी समझ ना आ रही हो, उनको आपकी समझ ना आ रही हो, एंड एक मोमेंट पे आके आप दोनों कहें कि ओके दैट्स फाइन, वी शुड पार्ट आवर वेज इन अ ग्रेसफुल मैनर, ठीक है, आप अलग हो जाएं एंड देन सडनली आपकी लाइफ जो है वो एक टर्न ले, आप में एक मैच्योरिटी मज़ीद आ जाए और वो चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाए। तो फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो आपका जो एक्स होता है ना, वो जेलस फील करता है और आपकी आपकी जो पॉपुलैरिटी है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए आपकी रेपुटेशन को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली हमने करण के केस में भी ये देखा है, बट करण इस मामले में बड़ा, हम कहेंगे कि बहुत लकी है, क्योंकि उसको मिल गई तेजस्वी। मतलब यार, मैं ये समझता हूँ ठीक है, किस्मत भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना जिसके साथ आपकी वाइब्स मिलती हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाती है। अब उसको तेजस्वी और इनका सीन ये है कि दोनों एक दूसरे की नेचर समझते हैं, दोनों इंडस्ट्री के हैं, दोनों को पता है कि काम में बंदा जब डूबा हुआ होता है तो टाइम मुश्किल से मिल पाता है। फिर फैमिली की बॉन्ड भी बड़ी अच्छी बन गई है तेजस्वी के साथ और तेजस्वी की उनके साथ। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना कि फैमिली सुकून में रहे। तो वो चीज़ भी हमने देखी और फिर करण भाई ने डिस्कस किया कि किस तरह से वो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडस्ट्री में आए थे और किस तरह से फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में। तो ये वही चेंजेस तब आते हैं जब आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, और ये सारा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, ये आपके अंदर जो थोड़ा बहुत टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी माइंड में चल रही होती है, या जो एंगर एक बिल्डअप हो रहा होता है, उसको सप्रेस कर देती है। फिर बेशक आप गुस्से में भी हों, बट आपके जो माइंड का कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है, वो आपके गुस्से के हाथ में नहीं होता। और ये चीज़ हम अब करण के बिहेवियर में देख रहे हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, गुस्सा आया हुआ भी हो तो उसको पता होता है कि भाई ये सारी चीज़ें फेजेस हैं लाइफ के, एक टाइम पे मैं भी इनसे गुजरा था, अब जिस बंदे पे मुझे गुस्सा आ रहा है हो सकता है उसका भी यही फेज चल रहा हो, तो 5-6 साल बाद उसे भी समझ में आ जाएगा। तो बड़ा ही एक हम कहेंगे कि अच्छा इंटरव्यू था, हमने कंप्लीट किया इसको, थैंक्स टू यू कि आपने हमें याद भी करवाया और हमें लिंक भी शेयर कर दिया, क्योंकि इसके अलावा भी बड़ी मसरूफियात होती हैं तो वो इधर उधर हो जाता है माइंड। फिर चलिए बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा और मैंने उस पर अपना जो मुझे समझ में आया, मुझे फील जो हुआ, वो बातें मैंने आपसे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।